Welcome everyone to Alfonso School and Junior College, Edrao. Myself, Abhijit sir. My subject is हिंदी. आज हम संज्ञा, व्याकरण में से संज्ञा ये पाठ पढ़ने वाले हैं. संज्ञा जानने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानना जरूरी है. तो संज्ञा कैसे बनती है, संज्ञा शब्द कैसे बनता है, संज्ञा मतलब नाम. तो संज्ञा कैसे शब्द बनते हैं वो जानने से पहले हमें थोड़ा वर्णमाला के बारे में जानना जरूरी है. तो वर्णमाला से ही संज्ञा शब्द बनते हैं. तो जानते ही है कि वर्णमाला के अक्षरों को जब सार्थक रूप से आपस में मिलाया जाता है तो शब्द बनते हैं. यानी हर भाषा सार्थक शब्दों से बनती है. सार्थक शब्द यानी जिसका कोई अर्थ हो. भाषा बनाते समय हमें सार्थक शब्दों से कोई एक शब्द बनाना पड़ता है. मतलब जैसे कि कोई भी एक शब्द वर्णमाला से ले लो, जैसे आ प्लस मु, आम बन जाता है. तो ये एक फल है, लेकिन उसी को हम अगर म और आ को जोड़ दिए तो म आ बन जाता है. इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है. तो हमें सार्थक शब्दों से जोड़ना जरूरी है. तो इसको कहा जाता है पद. जो सार्थक शब्द होते हैं वे कहलाते हैं पद. पदों के मूलतः 5 प्रकार होते हैं. उसमें सबसे पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया, पांचवा है क्रिया विशेषण. यहाँ पे ग्रामर के हिसाब से, अंग्रेजी ग्रामर के हिसाब से संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, ये 3 और प्रकार उसमें मिल जाते हैं. तो सबसे पहले हम जानेंगे संज्ञा के बारे में. तो संज्ञा को जानते समय संज्ञा को कहा जाता है नाम. नाम अलग अलग प्रकार के होते हैं और उसमें जो नाम है उसमें जगह के नाम, वस्तुओं के नाम, व्यक्तियों के नाम, जाति, पशु या भाव, इनके नाम आ जाते हैं. तो हम उसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या आंखों से देख सकते हैं. तो उसी को कहा जाता है संज्ञा. तो यहाँ पे हम आगे जानते हैं संज्ञा के 5 प्रकार या उसी को भेद कहा जाता है. व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा. इसके अलावा व्याकरण के अंग्रेजी व्याकरण के कारण यहाँ पे उसके और 2 भेद उसमें मिला दिए जाते हैं. वो है समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा. व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के बारे में पता चलता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे कि अजय, विजय, श्री कृष्ण, रामायण, ताजमहल, हिमालय या गंगा. इन शब्दों से आपको पता चलता है, इन शब्दों से आपको बोध होता है कि इसमें से एक ही वस्तु का बोध होता है. मतलब अजय, मैंने अगर किसी लड़के को बुलाया अजय, तो इसमें से वही एक ही लड़का मेरे पास आ सकता है, क्योंकि अजय एक ही व्यक्ति का नाम हो सकता है या एक ही लड़के का नाम हो सकता है. तो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द से आपको ये पता चलता है कि उससे एक ही व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के बारे में पता चलता है. उसके बाद दूसरा संज्ञा का भेद है जातिवाचक संज्ञा. जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से उसकी पूरी जाति के बारे में पता चलता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे मनुष्य, नदी, शहर, पर्वत, पशु, पक्षी, लड़का, खिलाड़ी, गाय, कुत्ता, गांव. ये एक ही शब्द से पूरे जाति का बोध होता है और एक ही शब्द से उसकी पूरे जाति का बोध होता है, उसे कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा. अभी देखो, आप इन दोनों में दिक्कत में आ सकते हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा. व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक ही शब्द से उसके बारे में जानकारी होती है या एक ही होने का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है. लेकिन जातिवाचक संज्ञा में पूरे जाति का बोध होता है. मतलब हमने अगर बोला हिमालय पर्वत, उसमें से हिमालय ये पर्वत का नाम है, लेकिन हिमालय ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है. और अगर पर्वत आ गया तो यह है जातिवाचक संज्ञा. तो जातिवाचक संज्ञा से एक ही शब्द से पूरे उसके जाति का बोध हमें पता चलता है. तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा. भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि के बारे में पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, थकावट, ऐसे शब्द. तो इसको हम
छू नहीं सकते, मतलब हम पूरी तरीके से भाव, वो हमारे मन के अंदर के भाव, इसमें सौंदर्य, इस तरीके से शब्द जो होते हैं वो भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा में जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति, वस्तुओं आदि के समूह के बारे में पता चलता है और उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे कक्षा, सेना, सभा, भीड़, दल, ये पर्टिकुलरली एक ही शब्द से पूरे उसके समूह का बोध हो जाता है। तो एक शब्द आने से, उसके पूरे समूह का बोध होने से उसी को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। ये जो है ये संज्ञा का चौथा भेद है। पांचवा संज्ञा का भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थों के बारे में पता चलता है तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उसमें घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, गेहूं, लोहा, ऐसे जो चीजें हैं वो शब्द उसमें आ जाते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि उसकी संज्ञा है उसमें ही आपको पता चलता है, उसमें धातु, द्रव्य, ये द्रव पदार्थ, इनके बारे में पता चलता है, उसी को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे हमने संज्ञा के 5 भेद सीखे। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसमें यह हम कैसे याद रख सकते हैं? ये किसी भी किताब में नहीं है, लेकिन हम व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब हम व्यक्ति है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम किसी न किसी तो जाति से, पुरुष जाति हो या कोई भी जाति हो, हम किसी न किसी जाति से तो जातिवाचक संज्ञा। तीसरा जो भेद है भाववाचक संज्ञा, हमारे मन में भाव उत्पन्न हो जाता है तो है भाववाचक संज्ञा। और हम कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ, कौन से भी समूह में हम रहते हैं तो है चौथा समूहवाचक संज्ञा। और हमें जीवित रहने के लिए हमें द्रव्य या जो भी हम रहने के लिए मकान वगैरह बनाते हैं वो लोहे से बनाते हैं, या हम खाने के लिए चावल का इस्तेमाल करते हैं तो ये है, या पानी पीते हैं, दूध पीते हैं तो ये है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हम इस तरीके से बड़ी आसानी से दिमाग में रख सकते हैं संज्ञा के 5 भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इस तरीके से आज हमने सीखे कि संज्ञा के 5 भेद या प्रकार। आगे के लेसन में हम व्याकरण का आगे का भाग सीखेंगे। धन्यवाद।